आज भजन संहिता 36 का वचन है। आज का मुख्य पाठ हमें बताता है कि वास्तव में हम मनुष्य कैसे प्राणी हैं, और यह भी बताता है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए अपनी करुणा दिखाएंगे, और परमेश्वर की करुणा के परिणाम अर्थात उस मसीहा यीशु के उद्धार कार्य के परिणाम के बारे में बताता है, और यह भी बताता है कि उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा और देखरेख में जीवन व्यतीत करेंगे। तो वचन क्या कह रहा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ हमें बताता है कि वास्तव में हम मनुष्य कैसे प्राणी हैं। आज के पाठ भजन संहिता 36 1 से 4 में वचन कहता है, दुष्ट का अपराध मेरे मन में कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी आंखों के सामने नहीं है, क्योंकि वह अपने मन में यहाँ तक चिकनी चुपड़ी बातें करता है कि उसका अधर्म प्रकट न होगा और उससे घृणा न की जाएगी। उसके मुंह की बातें अधर्म और छल की हैं, उसने समझ और भलाई की बातें छोड़ दी हैं। वह बिछौने पर पड़ा हुआ अधर्म की कल्पना करता है। वह अपने को कुमार्ग पर जमाए रखता है और बुराई से घृणा नहीं करता। दुष्ट का अपराध मेरे मन में कहता है। सबसे पहले यहाँ प्रथम पुरुष में दाऊद है, जो हम सभी मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो भ्रष्ट और पतित हैं, जहाँ पाप राज्य कर रहा है। साथ ही यहाँ दुष्ट का अपराध मेरे मन में कहता है का यदि हम शाब्दिक अनुवाद फिर से करें तो हम कह सकते हैं कि मेरे मन के भीतर दुष्ट पाप की एक आकाशवाणी है। लेकिन यह आकाशवाणी शब्द बहुत कठिन है। इस आकाशवाणी को इब्रानी में नेउम कहा जाता है और पूरी बाइबल में यह लगभग 370 बार आया है, और मुख्य रूप से यहोवा की आकाशवाणी अर्थात यहोवा की यह वाणी है नामक मुहावरे के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थात यह वैसा ही है जैसे भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन घोषित करने के बाद उस वचन के अधिकार और निश्चितता की गारंटी देने के लिए वाक्य के अंत में लगाई जाने वाली आधिकारिक मुहर हो। दूसरे शब्दों में, यह भविष्यवक्ता का अपना व्यक्तिगत विचार या राय नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा दिया गया, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परम सत्य है। नहीं, यह परमेश्वर के परम अधिकार वाला वचन और आज्ञा है। इसलिए इसका अर्थ है कि तुम्हें इसे अवश्य ध्यान से सुनना चाहिए और इसकी आज्ञा मानकर अवश्य कार्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ इस पवित्र शब्द को दुष्ट पाप के साथ जोड़ा जा रहा है, अर्थात मेरे मन के भीतर दुष्ट पाप की आकाशवाणी है। नहीं, इसका अर्थ है कि मेरे मन की गहराई में दुष्ट पाप द्वारा दी गई आज्ञाएं, शब्द, उकसावे, आवेग, फुसफुसाहट आदि हैं। मानो पाप की ऐसी आकाशवाणी हो जिसका परमेश्वर के वचन जैसा परम अधिकार हो, नहीं, जिसकी आज्ञा मानने के अलावा और कोई चारा न हो। आपको यह कैसा लगता है? निश्चित रूप से यह एक मानवीकरण अभिव्यक्ति है जो इस भयानक वास्तविकता को उजागर करती है कि हमारे मनुष्यों के भीतर पाप राज्य करते हुए आज्ञा दे रहा है और उस व्यक्ति पर शासन कर रहा है। अर्थात यह इस तथ्य को व्यंग्य के रूप में व्यक्त कर रहा है कि दुष्ट पाप हमारे मनुष्यों के मन में मानो परमेश्वर की तरह आज्ञा दे रहा है और मानो परम अधिकार रखने वाले राजा की तरह शासन कर रहा है। यह सच है। यदि हम किसी व्यक्ति के भीतर झांक कर देखें तो हम देखते हैं कि पाप हमारे बीच फुसफुसा रहा है, आवेग दे रहा है, उकसा रहा है और आज्ञा दे रहा है मानो वह कोई राजा हो। अरे, बस इस एक बार आंखें बंद कर लो और शराब पी लो। अरे, इस हफ्ते चर्च जाने के बजाय पहाड़ों पर घूमने चलो। इस तरह हम देख सकते हैं कि पाप हमेशा फुसफुसाता, उकसाता और आज्ञा देता रहता है। पौलुस ने भी रोमियो 5:21 में जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया कहकर इसे इस तरह व्यक्त किया है मानो यह पाप राजा बनकर सिंहासन पर बैठा आज्ञा दे रहा हो। साथ ही रोमियो 7:23 में भी, परंतु मैं अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था देखता हूँ जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है जो मेरे अंगों में है, कहा गया है। यहाँ व्यवस्था, कानून का अर्थ बाध्यकारी शक्ति वाला सिद्धांत है। अर्थात वह यह स्वीकार कर रहा है कि पाप उसके मन की इच्छा की परवाह किए बिना
उसे जबरन नियंत्रित करता है और जबरन खींच ले जाता है, मानो उसके पास परम बाध्यकारी शक्ति और अधिकार हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी मनुष्य पाप के परम अधिकार के नीचे उसके सामने झुकते हुए और कराहते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है, और आज का पाठ स्पष्ट रूप से इसी के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का भय उसकी आंखों के सामने नहीं है। यहाँ उसकी का अर्थ उस भ्रष्ट और पतित मनुष्य से है जो पाप की आकाशवाणी अर्थात पाप की फुसफुसाहट, पाप के आवेग और पाप की आज्ञाओं के नीचे कराहते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है, नहीं जो पाप के अधिकार के सामने झुककर जीवन व्यतीत कर रहा है। नहीं, यह भ्रष्ट और पतित मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व अर्थात मेरे भीतर के आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है जो पाप के अधिकार के अधीन जी रहा है। पौलुस ने भी रोमियो 3:18 में आज के पाठ के वचन को उद्धृत करते हुए कहा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। अर्थात रोमियो का 3 अध्याय हमारे मनुष्यों की भ्रष्टता और पतन से निपटने वाला एक प्रतिनिधि अध्याय है। यहाँ पौलुस यह घोषणा करने के बाद कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, यह सिद्ध करने के लिए कि हम मनुष्य कितने भ्रष्ट और पतित हैं, पुराने नियम के कई वचनों को उद्धृत करता है। उस तर्क का अंतिम निष्कर्ष आज के पाठ का यही वचन है। अर्थात पौलुस इस भजन के वचन को उद्धृत करके सभी मनुष्यों की सार्वभौमिक पतन की स्थिति का वर्णन कर रहा है, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी। दूसरे शब्दों में पौलुस ने माना कि आज के पाठ में आने वाला वह उसकी उस भ्रष्ट और पतित मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है जो पाप के अधिकार के अधीन जी रहा है। साथ ही यहाँ आंखों के सामने उस व्यक्ति के दृष्टिकोण, जीवन की प्राथमिकताओं, मूल्य निर्णय के मानदंडों और व्यवहार के तरीकों आदि का प्रतीक है। अर्थात यहाँ उसकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है का अर्थ है कि मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व की आंखों के सामने परमेश्वर के अस्तित्व का ही कोई हिसाब नहीं है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का आंतरिक व्यक्तित्व किसी भी कार्य को करने में पाप की आकाशवाणी, पाप की आज्ञाओं के वश में है, इसलिए वह केवल भ्रष्ट और पतित इच्छाओं का ही अनुसरण करता है। भले ही उसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उनके प्रति सचेत रहना चाहिए, फिर भी वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता और केवल भ्रष्ट और पतित इच्छाओं का ही अनुसरण करता है। अर्थात अभी यह वचन हमें बताता है कि वास्तव में हम मनुष्य कैसे प्राणी हैं। नहीं, यह है कि हम मनुष्य उस अदन की वाटिका के बाद इतने भ्रष्ट और पतित हो गए हैं कि हम हर प्रकार के पाप करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इस बार ईरान और इजराइल युद्ध को देखते हुए मैंने देखा कि वहां स्थापित यीशु की मूर्ति को गिरा दिया गया और उस मूर्ति को पैरों से कुचला गया और कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार किया गया, जिससे परमेश्वर और ईसाई धर्म का उपहास और अपमान किया गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर कहा है, तुम जिस ईसाई धर्म को मानते हो वह सब झूठ है और वह किसी के द्वारा धर्म के लिए गढ़ा गया और बनाया गया एक भ्रम मात्र है। इस प्रकार हम मनुष्य परमेश्वर की रचना होते हुए भी परमेश्वर के अस्तित्व को थोड़ा भी स्वीकार करना नहीं जानते और न ही उनकी स्तुति करना और उन्हें ऊंचा उठाना जानते हैं। नहीं, हम ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर का थोड़ा भी भय मानना नहीं जानते। तो फिर मनुष्य परमेश्वर का भय क्यों नहीं मानता? क्योंकि वह अपने मन में यहाँ तक चिकनी चुपड़ी बातें करता है कि उसका अधर्म प्रकट न होगा और उससे घृणा न की जाएगी। अभी इस वाक्य में इब्रानी संयोजक की का उपयोग किया गया है जो उस कारण के बारे में बताता है कि क्यों भ्रष्ट और पतित मनुष्य परमेश्वर का भय नहीं मानता। लेकिन अभी यह वाक्य इब्रानी बाइबल में अनुवाद करने के लिए सबसे कठिन और रहस्यमयी छंदों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ अनुवादित नहीं होगा और नहीं की जाएगी इब्रानी मूल पाठ में नहीं है, बल्कि केवल संदर्भ के अर्थ में अनुवाद में जोड़े गए नकारात्मक शब्द हैं। अर्थात यदि हम इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद फिर से करें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वह अपनी आंखों में अपने पाप को ढूंढता है और उससे घृणा करने का ढोंग करते हुए स्वयं को धोखा दे रहा है। अर्थात आज के पाठ में चिकनी चुपड़ी बातें करना के रूप में अनुवादित शब्द का अर्थ चापलूसी करना, धोखा देना, वर्गीकृत करना है। इस दृष्टि से अभी यह वचन मनुष्य की आत्मवस्तुनिष्ठता की त्रुटि और आगे बढ़कर आत्मवंचना के स्वरूप को दर्शाता है।
अर्थात यह अपने पाप को परमेश्वर की आंखों या परमेश्वर के वचन से ढूंढने के बजाय अपनी आंखों से अपने अधर्म को ढूंढने की आत्मवस्तुनिष्ठता की त्रुटि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए अंधेरे कमरे में धूल अच्छी तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सुबह की तेज धूप खिड़की के छेदों से भीतर आती है तो कमरे में मौजूद अनगिनत धूल के कण दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम मनुष्य परमेश्वर की आंखों रूपी तेज रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो मेरे भीतर का सारा अधर्म विस्तार से प्रकट हो जाता है। लेकिन ऐसा न करके अपनी आंखों रूपी विकृत फिल्टर से खुद को देखने के कारण उस फिल्टर के भीतर मेरा घृणित पाप पूरी तरह छन जाता है, छिप जाता है और केवल अपनी धार्मिकता ही बचती है। ऐसा होने के कारण आत्मवंचना का स्वरूप भी प्रकट होता है, जहां व्यक्ति खुद को दूसरों से कहीं अधिक धर्मी और निष्पाप मानकर वर्गीकृत करता है और धोखा देता है। अर्थात वह सोचता है कि वह खुद पाप ढूंढना भी जानता है और उस पाप से घृणा करना भी जानता है, इसलिए वह काफी अच्छा और धर्मी व्यक्ति है। इसके अलावा ऐसा होने के कारण भले ही परमेश्वर हो और परमेश्वर का न्याय हो, फिर भी परमेश्वर उनके पापों को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और आगे बढ़कर उनसे घृणा भी नहीं करेंगे। इस प्रकार क्योंकि मनुष्य स्वयं को धोखा देने वाला है, इसलिए वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। मैं भी जब मिडिल स्कूल में था, अगर पादरी कहते थे कि हम सब पापी हैं तो मैं खुद सोचता था, मैं पापी क्यों हूँ? क्या मैं अपने स्तर पर अच्छा नहीं हूँ? बेशक ऐसा सोचने का कारण यह था कि उस समय मैं नहीं जानता था कि पाप क्या है, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था और न ही मैं परमेश्वर के न्याय के बारे में जानता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पाप कही जाने वाली चीज केवल नैतिक गलतियों को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध का टूट जाना ही पाप की जड़ और पाप का सार है। अर्थात मुझे पता चला कि मेरा परमेश्वर को छोड़ना और उनकी स्तुति न करना, परमेश्वर से गहराई से प्रेम न करना, अपने लालच और तृष्णा के अनुसार जीना और अपने दुश्मनों को क्षमा न कर पाना और उनसे प्रेम न कर पाना आदि, ये सभी चीजें पाप हैं। नहीं, मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे जीवन की हर चीज पाप थी। इस प्रकार मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो यह नहीं जानता कि पाप क्या है और खुद को धर्मी होने का भ्रम पालता है और खुद को धोखा देता है और परिणामस्वरूप परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं मानता। लेकिन वास्तव में वह कैसा प्राणी है? उसके मुंह की बातें अधर्म और छल की हैं, उसने समझ और भलाई की बातें छोड़ दी हैं। यहाँ उसके मुंह की बातें एक उपलक्षण अभिव्यक्ति है जो मनुष्य की बातों, कार्यों, विचारों, भावनाओं और हर चीज का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ उनमें से विशेष रूप से मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्थात मनुष्य ऐसा है कि बस मुंह खुला और उसके होठों से हर तरह के झूठ, छल, धोखाधड़ी, हिंसा, अवैधता, अन्याय और दुष्टता की बौछार होने लगती है। नहीं, मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, बोलता है और करता है वह अधर्म, धोखाधड़ी, झूठ, विश्वासघात, अनैतिकता और अवैधता है। साथ ही यहाँ समझ, बुद्धि का अर्थ यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है, उनकी स्तुति करना और उन्हें ऊंचा उठाना, अर्थात परमेश्वर के न्याय से डरते हुए जीना। और यहाँ भलाई का अर्थ केवल परमेश्वर के सामने परमेश्वर के प्रति सचेत रहते हुए उनके वचन का अनुसरण करते हुए जीना है, अर्थात उन पापों से दूर रहना जिनसे हमारा परमेश्वर घृणा करता है और क्रोधित होता है, और आगे बढ़कर दूसरों को समझना, क्षमा करना, उनका ध्यान रखना और दुश्मनों तक से प्रेम करते हुए जीना। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ऐसी बुद्धि या भलाई करना भी नहीं जानता, नहीं, जिसने ऐसी बुद्धि और भलाई करना बंद कर दिया है। खैर, वह ऐसा प्राणी नहीं है जो कभी समझदारी से काम करता है तो कभी मूर्खता से, जो कभी अच्छा काम करता है तो कभी बुरा। वैसा नहीं है, बल्कि वह केवल दुष्कर्म ही करता है जिसमें से हर तरह की दुर्गंध आती है, इसलिए वह परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता और न ही उनके सामने खड़ा हो सकता है। नहीं, वह ऐसा प्राणी है जो अनंत न्याय पाकर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वह बिछौने पर पड़ा हुआ अधर्म की कल्पना करता है, वह अपने को कुमार्ग पर जमाए रखता है और बुराई से घृणा नहीं करता। यहाँ तक कि वह अपने बिछौने पर भी अधर्म के बारे में सोचता है, योजना बनाता है और कल्पना करता है। वह अपने बिछौने से ही सोचता है, अरे, मैं उस आदमी का सारा पैसा कैसे छीन सकता हूँ?
अरे, मैं उस आदमी से बेहतर स्थिति, बेहतर स्थान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? इस तरह वह हमेशा केवल अधर्म की ही युक्ति करता है और उसे लागू करता है। कौन ऐसा है? यही हम मनुष्य ऐसे ही हैं। इस प्रकार मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जो कभी भी स्वयं उद्धार नहीं पा सकता। नहीं, इस प्रकार हम मनुष्य परमेश्वर से न्याय पाकर अनंत काल तक मरने के ही पात्र हैं। दूसरा, आज का पाठ हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए अपनी करुणा दिखाएंगे। आज के पाठ भजन संहिता 36:5-6 में वचन कहता है, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंची है। तेरी धर्मिता ऊंचे पहाड़ों के समान है, तेरे न्याय अथाह समुद्र के समान हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंची है। अब जब समय आएगा, परमेश्वर की करुणा और सच्चाई स्वर्ग के ऊपर और आकाशमंडल तक भर जाएगी। यहाँ करुणा परमेश्वर के वाचा वाले प्रेम को दर्शाती है और यहाँ सच्चाई, वफादारी, उस वाचा वाले प्रेम के प्रति परमेश्वर की निष्ठा को दर्शाती है। अर्थात परमेश्वर ने अनंत काल से पहले अपने लोगों को चुना और उन लोगों के उद्धार के लिए एक उद्धार योजना तैयार की। वह उद्धार योजना अपने एकलौते पुत्र को भेजने और उसे क्रूस पर खून बहाकर मरने देने की थी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके सभी पाप दूर हो जाएं और उसे मुफ्त में धर्मी ठहराकर उद्धार दिया जाए। तो वे हमसे कितना प्रेम करते होंगे कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया और उसे क्रूस पर खून बहाकर मरने तक दिया। यही परमेश्वर की करुणा, वह वाचा वाला प्रेम है। और ऐसे वाचा वाले प्रेम के लिए बिना बदले या हार माने पूरी लगन के साथ उसे पूरा करना, यही परमेश्वर की सच्चाई अर्थात निष्ठा है। अर्थात अब जब समय आएगा तो परमेश्वर की ऐसी करुणा और सच्चाई स्वर्ग के ऊपर और आकाशमंडल तक भर जाएगी। दूसरे शब्दों में, अब जब समय आएगा तो परमेश्वर की उद्धार योजना के अनुसार उनके एकलौते पुत्र आएंगे और क्रूस पर खून बहाकर मरेंगे, जिससे वे चुने हुए लोगों के सभी पापों को दूर कर देंगे और उन्हें मुफ्त में धर्मी ठहराकर उद्धार देंगे। तो फिर परमेश्वर की ऐसी करुणा और सच्चाई स्वर्ग के ऊपर और आकाशमंडल तक भर जाएगी। तेरी धर्मिता ऊंचे पहाड़ों के समान है, तेरे न्याय अथाह समुद्र के समान हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। यहाँ तेरी धर्मिता प्राथमिक रूप से उस एकलौते पुत्र के कार्य के माध्यम से प्रकट होने वाले परमेश्वर के प्रेम, दया, क्षमा, करुणा और पवित्रता आदि के समान परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शा सकती है। लेकिन अंततः यह उस एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के सभी पापों को दूर करने और उन्हें मुफ्त में धर्मी ठहराने नहीं, उन पापियों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता को भी दर्शा सकती है। अर्थात अब जब समय आएगा तो वह मसीहा यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने लोगों के उद्धार के लिए क्रूस पर खून बहाकर मरेंगे। तब परमेश्वर का ऐसा प्रेम, दया, क्षमा और करुणा आदि रूपी धार्मिकता मानो परमेश्वर के ऊंचे पहाड़ों के समान होगी। यहाँ परमेश्वर के ऊंचे पहाड़ों के समान एक उत्तम अभिव्यक्ति कही जा सकती है, जिसका अर्थ है कि यह परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी पहाड़ों में सबसे बड़े पहाड़ों या सबसे ऊंचे पहाड़ों के समान होगी। अर्थात मसीहा यीशु के कार्य के कारण प्रकट होने वाला परमेश्वर का प्रेम, दया, क्षमा और करुणा आदि मानो उन बड़े पहाड़ों की तरह भर जाएंगे। नहीं, साथ ही मसीहा यीशु के कार्य के कारण उन पापियों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता मानो उन बड़े पहाड़ों की तरह भर जाएगी। साथ ही यहाँ तेरे न्याय का अर्थ तेरा निष्पक्ष न्याय है, जो मसीहा यीशु के शासन के सिद्धांत को दर्शाता है। अर्थात जब मसीहा यीशु राजा के रूप में आएंगे और अपने लोगों पर शासन और नियंत्रण करेंगे, तो मसीहा यीशु का न्याय, प्रेम और अनुग्रह इस पूरी पृथ्वी पर मानो उस बड़े समुद्र की तरह भर जाएगा। अर्थात मसीहा यीशु के उद्धार कार्य के परिणामस्वरूप उद्धार पाने वाले इस पूरी पृथ्वी पर भर जाएंगे और तब उनका शासन और धर्मपरायणता भी पूरी पृथ्वी पर भर जाएगी। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ अचानक पशु शब्द आ रहा है। यह परमेश्वर का विरोध करने वाले मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के धैर्य और वाचा वाले प्रेम की विशालता को चरम स्तर पर दिखाने के लिए एक युक्ति है।
अर्थात यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर एक अज्ञानी और बुद्धिहीन पशु तक की देखरेख करने, खिलाने और पहनाने वाले प्रेम से भरे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह परमेश्वर ऐसे अतुलनीय प्रेम से उस मैदान के एक पशु तक को खिलाते और उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह वे हम जैसे लोगों के जीवन की भी रक्षा करेंगे जो खुद को बनाने वाले परमेश्वर को भी नहीं जानते और परमेश्वर को छोड़कर हर तरह के पाप करते हुए जीते हैं, मानो वे पशु हों। बेशक यहाँ रक्षा करता है का अर्थ उद्धार करना है, और यह एक उपलक्षण अभिव्यक्ति है जो अपने लोगों को दिए जाने वाले परमेश्वर के सभी अनुग्रहों और कार्यों आदि का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात अभी यह वचन कहता है कि अब जब समय आएगा तो मसीहा यीशु के इस कार्य के कारण पशुओं के समान नहीं, जो पशुओं की तरह जीते थे, वे लोग उद्धार पाएंगे और उनकी देखरेख, तृप्ति और उत्तरों के बीच जीवन व्यतीत करेंगे। तीसरा, परमेश्वर की करुणा के परिणाम अर्थात मसीहा यीशु के उद्धार कार्य के परिणाम के बारे में बताया गया है। आज के पाठ भजन संहिता 36:7-9 में वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे और तू उन्हें अपनी सुख की नदी में से पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं। यहाँ मनुष्य तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं, यह दर्शाता है कि जिस तरह चूजे अपनी मुर्गी माँ के पंखों की छाया में विश्राम और शांति पाते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी पर हर तरह के कष्ट, दर्द और क्लेश में जीने वाले लोग अंततः हमारे परमेश्वर में विश्राम पाएंगे और शांति से जिएंगे। अर्थात अभी यह वचन कहता है कि भविष्य में जब समय आएगा तो मसीहा यीशु के माध्यम से उद्धार पाए हुए लोग न केवल परमेश्वर में विश्राम और शांति पाएंगे, बल्कि उन्हें उद्धार देने वाले परमेश्वर के वाचा वाले प्रेम की स्तुति करेंगे और उन्हें ऊंचा उठाएंगे। वे तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे और तू उन्हें अपनी सुख की नदी में से पिलाएगा। यहाँ तेरे भवन के उत्तम पदार्थ और सुख अदन की नदी उपलक्षण अभिव्यक्तियां हैं जो उस अनुग्रह, अच्छी चीजों, प्रचुरता, आनंद और खुशी को दर्शाती हैं जो परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को देते हैं। अर्थात अनंत जीवन, पुनरुत्थान का आत्मिक शरीर और स्वर्ग की प्रचुरता, तृप्ति, आनंद, खुशी, शांति, विश्राम, सांत्वना और इन सभी चीजों को दर्शाती हैं। अर्थात अभी यह वचन कहता है कि अब भविष्य में जब समय आएगा, मसीहा यीशु के उद्धार कार्य के परिणामस्वरूप हम उसी सुख का आनंद लेते हुए जिएंगे जैसा मनुष्य के भ्रष्ट और पतित होने से पहले उस अदन की वाटिका में लिया करता था। दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी पर हर तरह के कष्ट और क्लेश में जीने वाले लोग अब जब समय आएगा, मसीहा यीशु के कार्य के परिणामस्वरूप परमेश्वर द्वारा दिए गए अनुग्रह और हर तरह की अच्छी चीजों, प्रचुरता, आनंद और खुशी में जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए, अब यह भविष्यवाणी कैसी हुई है। हम देख सकते हैं कि यह भविष्यवाणी हमारे बीच मौजूद है। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर द्वारा दिया गया अनुग्रह और हर तरह की अच्छी चीजें, प्रचुरता, आनंद और खुशी आदि हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन यह भविष्यवाणी उस स्वर्ग में पूरी तरह से पूर्ण और सिद्ध होगी। यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अभी यह वचन पिछले पदों में बताए गए उन आशीषों की कामना, उन आशीषों को लाने वाले आधार और उसके कारण के बारे में बता रहा है। यहाँ जीवन को परमेश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में सोचना चाहिए। अर्थात हम मनुष्यों के बारे में कहा जा सकता है कि अदन की वाटिका में पाप करने के कारण हम आत्मिक रूप से पहले ही परमेश्वर के साथ संबंध टूटे हुए मरे हुए हैं, और हम उस अनंत मृत्यु, उस अनंत दूसरी मृत्यु, उस नर्क की आग की झील की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और क्रूस पर खून बहाकर मरने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उस आत्मिक मृत्यु से बचकर फिर से जी सके। अर्थात उन्होंने परमेश्वर के साथ उस टूटे हुए संबंध को फिर से बहाल करने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति आत्मिक मृत्यु से निकलकर फिर से अनंत जीवन में स्थानांतरित किया गया व्यक्ति कहा जा सकता है। यही आज के पाठ में बताए गए जीवन का अर्थ है।
अर्थात अभी यह वचन कहता है कि मनुष्य का ऐसा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा यीशु के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है या नहीं। इसके बारे में दाऊद ने एक बार फिर निम्नलिखित बात कही है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यहाँ पहला प्रकाश ज्योति का अर्थ है रोशनी, जो भविष्य में इस पृथ्वी पर आने वाले मसीहा यीशु का प्रतीक है। अर्थात जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार में भी कहा गया है, यह देखा जा सकता है कि यह शब्द उस स्थिति से उत्पन्न हुआ है जिसमें अदन की वाटिका में पाप करने के बाद मनुष्य फंस गया था, अर्थात उस अंधेरे और अंधकार से। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु वास्तव में ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर आने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि मसीहा यीशु प्रकाश की तरह हैं। जिस तरह प्रकाश के आने पर अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह वे मनुष्य जिस अंधेरे और अंधकार में फंसे हैं, उसे दूर करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात आज का पाठ कहता है कि उस प्रकाश में, फिर से कहें तो उस मसीहा यीशु में उद्धार पाए हुए लोग प्रकाश देखेंगे। इसका क्या अर्थ है? संक्षेप में कहें तो यदि आज के पाठ में आने वाला पहला प्रकाश मसीहा यीशु का प्रतीक है, तो दूसरा आने वाला प्रकाश उस अंधेरे और अंधकार के विपरीत अर्थ में प्रकाश को दर्शाता है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ था। अर्थात दूसरे आने वाले प्रकाश का अर्थ यह दर्शाता है कि उद्धार पाए हुए लोग उस अंधकार और अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में रहेंगे जो उस अंधेरे के विपरीत है। इसे एक शब्द में कहें तो जो लोग कष्ट, क्लेश, दर्द, दुख, मृत्यु और विनाश में फंसे थे, वे मसीहा यीशु के कार्य के कारण वहां से निकलकर अंततः अनंत जीवन का सुख प्राप्त करेंगे और उस स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। अंत में उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम, दया और देखरेख में जीवन व्यतीत करेंगे। आज के पाठ भजन संहिता 36:10-12 में वचन कहता है, अपने जानने वालों पर अपनी करुणा और अपने खरे मन वालों पर अपनी धर्मिता बनी रहने दे। अभिमानी के पाँव मुझ पर न पड़ने पाएं और दुष्टों के हाथ मुझे न भगाएं। देखो अनर्थ करने वाले गिर पड़े हैं, वे ढकेले गए और फिर उठ न सकेंगे। अपने जानने वालों पर अपनी करुणा और अपने खरे मन वालों पर अपनी धर्मिता बनी रहने दे। यहाँ जानने वाले उन परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है जो यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, उनके शासन और नियंत्रण पर भी विश्वास करते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजकर उद्धार दिया है। और यहाँ खरे मन वाले भी परमेश्वर के उन लोगों को दर्शाते हैं जिन्होंने यह जानकर और स्वीकार करके कि वे पाप के कारण अनंत काल के लिए मर गए थे, परमेश्वर द्वारा भेजे गए एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त किया है। अर्थात अभी यह वचन कहता है कि मसीहा के कार्य के परिणामस्वरूप उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा और देखरेख में और उनके साथ संगति में जीना जारी रखेंगे। अर्थात यदि उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग कष्ट में पुकारेंगे तो परमेश्वर कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, और उनकी सुनेंगे और उत्तर देंगे। अभिमानी के पाँव मुझ पर न पड़ने पाएं और दुष्टों के हाथ मुझे न भगाएं। देखो अनर्थ करने वाले गिर पड़े हैं, वे ढकेले गए और फिर उठ न सकेंगे। यहाँ अभिमानी के पाँव और दुष्टों के हाथ उपलक्षण अभिव्यक्तियां हैं जो उन सभी कष्टों और क्लेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर जीने के दौरान सामना करना पड़ता है। अर्थात अभी यह वचन भी कहता है कि मसीहा यीशु के कार्य के परिणामस्वरूप उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम और देखरेख में जिएंगे, इसलिए वे ऐसे कष्टों और क्लेशों से मुक्त होकर खुशी से जिएंगे। देखिए, तो फिर यह भविष्यवाणी कैसी हुई है? बेशक अभी हम देख सकते हैं कि ऐसी भविष्यवाणी हमारे साथ है। अर्थात जो कोई यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके साथ होते हैं, उसे अपना मंदिर बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। नहीं, हम यह देख सकते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है, वह शैतान के धोखे और हमलों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जी रहा है। बेशक ऐसी भविष्यवाणियां भी उस स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद ही पूरी तरह से पूर्ण और सिद्ध होंगी। लेकिन दुष्टों का क्या होगा? देखो अनर्थ करने वाले गिर पड़े हैं, वे ढकेले गए और फिर उठ न सकेंगे। यहाँ अनर्थ करने वाले उन अविश्वासियों को दर्शाता है जो यह विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है
उनके शासन पर भी विश्वास नहीं करते और एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर भी विश्वास नहीं करते। साथ ही यहाँ देखो, वहाँ का अर्थ वहाँ उस समय है जो मसीहा यीशु को दर्शा सकता है या मसीहा यीशु के समय को दर्शा सकता है। साथ ही यहाँ गिर पड़े हैं भविष्य की निश्चितता को दर्शाने वाला एक भविष्य सूचक पूर्णकाल है। अर्थात भविष्य में जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और उनकी उद्धार योजना पर विश्वास नहीं करते, वे अविश्वासी निश्चित रूप से उस मसीहा यीशु पर ठोकर खाकर गिरेंगे। दूसरे शब्दों में, अविश्वासी मसीहा यीशु को अपने उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके बजाय वे परीक्षा में पड़ेंगे और गिर जाएंगे। जो भी हो, आज का पाठ घोषित करता है कि मसीहा यीशु के कारण ठोकर खाकर गिरने वाले लोग ढकेले जाएंगे और फिर कभी नहीं उठ सकेंगे। यहाँ ढकेले गए का अर्थ फेंक दिया जाना है, जो चेतावनी देता है कि उन्हें उस अनंत नर्क की आग की झील में फेंक दिया जाएगा। और यहाँ फिर उठ न सकेंगे यह दर्शाता है कि वे उस नर्क की आग की झील से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्थात यदि वे अविश्वासी मसीहा यीशु पर विश्वास नहीं करते और ठोकर खाते हैं, तो उन्हें उस अनंत नर्क की आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां से वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दुष्ट का अपराध मेरे मन में कहता है, यीशु धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं 2000 साल पहले देह धारण करके इस पृथ्वी पर आने और क्रूस पर खून बहाकर मरने के द्वारा हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हम अपने बीच यीशु के कार्य के परिणामस्वरूप हमारे परमेश्वर की करुणा, सच्चाई, धार्मिकता और न्याय को इस पूरी पृथ्वी पर भरा हुआ देखते हैं। सचमुच ऐसी मुक्ति में आनंद लेने और यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने के द्वारा उस स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोग बनने के लिए हमें आशीष दें। यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूँ। आमीन।